हम सब ऑनलाइन सामान खरीदने के बाद कभी ना कभी पछताए तो जरूर होंगे। मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने वो ओरिगामी रॉक्स क्यों खरीदे, लेकिन कभी कभी चीजों को लौटाना ही पड़ता है। लेकिन शुक्र है कि इन ऑनलाइन शॉपर्स के मुकाबले देखा जाए तो मेरी दिक्कत तो हल्की फुल्की नहीं कहलाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद बेइंतहा पछताने वालों के ये किस्से सुनकर आप दंग रह जाएंगे। फेसबुक पर अनजान लोगों से कोई सामान खरीदते वक्त थोड़ा सा होशियार रहें, वरना आपका हाल इन भाई साहब की तरह होगा जो सस्ते में नई फ्लैट स्क्रीन टीवी पाकर खुश हो रहे थे। ये फ्लैट तो थी मगर स्क्रीन नहीं थी। पता नहीं ये बोर्ड स्टैंडर्ड HD है या 4K अल्ट्रा। ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या वो सही फिट होंगे? क्या मैं इन्हें पहनकर उस मॉडल जैसी ब्यूटीफुल दिखूंगी? एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जवाब था बड़ा आसान, ना ऑपिंग है। उम्मीद है कि इसने ये ऑर्डर किसी ऐसे सेलर से मंगाया होगा जो रिटर्न आसानी से ले लेता हो। सादे व्हाइट बैकग्राउंड पर चीजों को अकेला देखने से उनके आकार का सटीक अंदाजा लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। इन्होंने सोचा कि ये कोई नॉर्मल चेयर खरीद रहे हैं, लेकिन टाइटल में बॉयज लिखा हुआ नोटिस करना भूल गए। ऑफ कोर्स बॉयज में टीनेजर्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ शायद रेंगने वाले बच्चों की बात हो रही थी। ऑनलाइन खरीदी हुई चीजों का उम्मीद से कुछ ज्यादा ही छोटा निकलने का एक और एग्जांपल। ये तराजू मंगाया और पता चला कि ये तो कुछ भी तौलने के लिए बहुत ही छोटा है। वैसे अगर इसका एक पीस और मिल जाए तो एक जोड़ी बढ़िया से झुमके तैयार हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन मंगाए हुए कपड़े कभी कभी जरूरत से ज्यादा ही बड़े निकलते हैं। इस बायर ने तो नाप भी ठीक से पढ़ा था, पूरे 32 इंच, लेकिन लगता है रास्ते में इस जीन्स की चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई। अब कहाँ बढ़ी ये नहीं पता। ये पैडलिंग पूल किसी ना किसी के लिए तो जरूर परफेक्ट होगा, जैसे कोई अपने चिहुआहुआ पपी को डॉगी पैडल करना सिखाना चाहे तो। लेकिन अफसोस इसे ऑर्डर करने वाला बंदा इसे इंसान के बच्चे के लिए यूज करना चाहता था। शॉपर की बीवी ने नोटिस किया कि पूल देखने में बड़ा ही सस्ता लग रहा था और कम से कम इसके दाम को लेकर उनका अंदाजा एकदम सही निकला। अपनी ऑनलाइन पिक जितना सुंदर ना दिखने वाले बेक्ड प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इससे बेहतर एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। बायर अपनी नीस के लिए एक मिनी मूज केक लेना चाहता था और बायां वाला दिखने में लाजवाब था, लेकिन दाएं वाले पर कस्टमर्स का कहना था बेकार। इस आदमी के पास अपनी बहन को मदर्स डे पर गिफ्ट देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आइडिया था, बाहें के 2 पसंदीदा बेटों की तस्वीर वाली तकिया या कुशन। लेकिन इसमें गलती क्या हुई? गलती ये हुई तकिए पर अपने किसी चहीते की छोटी सी तस्वीर बने होना अलग बात है, लेकिन पूरे सिर को ही तकिया बना देना भयानक लग सकता है भाई। छोटी चीजों के कलेक्शन में एक और आइटम। अगर मैं रात को बुक पढ़ने के लिए कभी डेस्क लैंप ऑर्डर करूंगा तो ये जरूर चाहूंगा कि वो कम से कम इतनी बड़ी तो जरूर हो कि एक अक्षर से थोड़ी ज्यादा जगह पर रोशनी डाले। सूप के बड़े से डेक को चलाने के लिए ये चम्मच परफेक्ट रहेगा। क्या भारी भरकम चम्मच है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि असल दुनिया में इसे वापस भेजने के अलावा इसके साथ भला और क्या किया जा सकता है। ये कटिंग बोर्ड कौन सी चीज काटने के लिए बनाया गया है? ब्रेड काट के उस बेड लैंप की रोशनी में खाने के लिए इस्तेमाल करूं? पता नहीं ये फ्लावर बुके फोटो में इतना ज्यादा सुंदर क्यों लग रहा था। दाईं ओर रखा बुके बाएं वाले के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। यह प्रिंसेस लिया की पोशाक नहीं बल्कि कैस्पर द फ्रेंडली गोस्ट की पोशाक लगती है। टाइट फिटिंग और बेल्ट कहाँ गई? इससे अच्छा तो चादर उठाकर ओढ़ लेते भाई। इसे खरीदने वाली पूरी की पूरी ड्रेस आने का वेट कर रही होगी, लेकिन बेचारी को मिली सिर्फ एक शर्ट। चलो कम से कम शर्ट का पैटर्न तो सेम था। मुझे लगता है किसी ने इस सेलर के फैशन स्टॉक को इधर उधर मिक्स कर दिया है। इन बर्तनों को देखकर लगता है कोई छोटी सी गुड़िया इसमें खाना बनाती होगी। ये आखिर किस काम आ सकते हैं भाई? मुझे पता है मार्केट में डॉल हाउस का सामान भरा हुआ है, लेकिन ये उस लिहाज से बहुत बड़ा और दूसरे किसी काम के लिए बहुत ही छोटा है। कुत्ते के सर की शेप में सेट किए हुए ये फूल वाकई बहुत क्यूट लग रहे हैं, लेकिन असलियत में ये ऐसे दिख रहे हैं मानो सिर को कार ने कुचल दिया हो। ऐसे कहते हैं रायता फैल गया भाई। साइड ओपनिंग वाली ये पेंट्स अपने ऑनलाइन एड में तो बहुत ही स्टाइलिश लग रही हैं, लेकिन इसे खरीदने वाले को बाद में एहसास हुआ कि बैठने पर ये पैंट दोनों टांगों के बीच में बड़ी ही अजीब तरीके से इकट्ठा हो जाती है। ये खिलौना आप किसी बच्चे को तभी देंगे जब आपका मकसद उसे डराना हो। लेफ्ट वाला खिलौना किसी स्टफ्ड चिड़िया की तरह लग रहा, लेकिन राइट वाला तो ऐसा लग रहा मानो किसी ने मिस्टर पोटैटो हेड का सिर काट के उसमें रुई भर दी हो। बच्चों को इस गिफ्ट से दूर रखने में भलाई है भाई। ये कैट वुमन वाले लेदर बूट उस मॉडल पे तो बशीते अच्छे लग रहे, लेकिन बायर को देखकर लग रहा है जैसे जंप सूट को घुटनों के ऊपर से काट के पहन लिया हो, या शायद डस्टबिन वाले बैग्स की तरह दिख रहे। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ऑर्डर की क्वालिटी अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए। इन्हें लग रहा था कि ये 8 गाजर ऑर्डर कर रहे हैं, पर बेचारे नीचे की महान लिखावट पढ़ना भूल गए और 8 बैग गाजर ऑर्डर कर बैठे। बक्स बनी कहाँ है भाई? बुलाओ उसे गाजर की दावत पे। क्रिसमस की सुबह एक उदास बच्चे को गिफ्ट में ये मिला। उसकी माँ को लगा कि वो बच्चे के लिए बबल्स वाली मशीन खरीद रही है। मशीन तो मिली, लेकिन साइज में कुछ ज्यादा ही छोटी। अगर बच्चा इसे भी देखकर रोने लगे तो मेरे ख्याल से उसी सेलर से एक छोटा सा वायलिन भी मंगा लेना चाहिए।
कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स के साथ आप इंस्ट्रक्शन भी छोड़ सकते हैं, जैसे अगर वो सामान सरप्राइज गिफ्ट हो या किसी सरप्राइज पार्टी की तैयारी का सामान। लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ही लकी निकले तो आपके सुपर सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस सीधे पैकेज पे ही छप के आ जाएंगे। एडिडास रनिंग शूज की ये नकली कॉपी अपनी ऑनलाइन पिक्चर में किसी एंगल से थोड़ा असली जैसा दिखती है, लेकिन असल में ये ऐसा दिखते हैं मान लो आपकी दादी ने खुद हाथ में क्रोएशिया लेकर इसे बिनाओ। इन्हें जेमस्टोन या नगीने बताकर बेचा जा रहा था, लेकिन ये ज्यादातर सिर्फ मामूली पत्थर ही होते हैं, बस थोड़ा सा ज्यादा चमकीले। असल जिंदगी में इन्हें कोई भी ना खरीदे, लेकिन इंटरनेट पर लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। लोग तो हरे रंग रूप और आकार के मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये गुण फेस मास्क या मुखौटों में भी होना चाहिए? इस मास्क को बनाने वाले को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन इसका साइज सिर्फ खिलौनों द्वारा यूज किए जाने के लिए ही परफेक्ट था, इंसानों के लिए नहीं। ये बिल्ली अपने मालिक से बहुत नाराज होगी कि उन्होंने बिना ठीक से नाप लिए ही उसके लिए स्क्रैचिंग पोस्ट ऑर्डर कर दिया। ये बिल्ली के खुजलाने के लिए बनाई गई है या फिर चूहों के लिए? इस शॉपर ने हाइकिंग बूट्स ऑर्डर किए, लेकिन उसे नसीब हुए ये कोच हील्स। जो भी हो, बायर उसे ठीक से यूज कर रहा। पैरों की तारीफ तो बनती है भाई, नाइस लेग्स। ये लो एक और छोटी सी चेयर, जो है तो बच्चों की, पर किसी ने बड़ों की समझ के खरीद लिया। और ये एक दो नहीं, पूरा रूम भरा हुआ है। खरीदने वाले ने ध्यान नहीं दिया कि बेचने वाले एलिमेंट्री स्कूल चलाते हैं। चलो कुछ नहीं तो बच्चों का रेस्टोरेंट खोलने में तो ये कुर्सियां काम आ ही जाएंगी। इस बंदे ने शायद अपने लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इंटरनेट पर लेगिंग्स ऑर्डर की, पर इन लेगिंग्स को मुट्ठी बराबर साइज वाले इंसानों के लिए बनाया गया था। खैर, अंगूठा ढकने के लिए कोई कपड़ा तो नसीब हुआ। ये जॉर्डन शूज ऑनलाइन तस्वीरों में कुछ और ही नजर आ रहे थे, लेकिन जब ये बायर के हाथ में आया तो उसने देखा कि लोगों में बने आदमी की पिछाड़ी में दरार है। उम्मीद है जबरदस्त गुदगुदाने वाली इस सिचुएशन को उन्होंने यूं ही हंसी मजाक में डाल दिया होगा। स्पाइडरमैन के फैन ने एक्सेल साइज का कॉस्ट्यूम ऑर्डर किया, लेकिन इस बेचारे को क्या पता कि ये बच्चों का एक्सेल था। पता नहीं फेस इतना बड़ा कैसे और उस पर शर्ट इतनी टाइट। खैर जो भी हो, लेकिन इस ड्रेस में कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेने वाला। इस बायर को लगा कि वो घर बैठे ऑनलाइन एप्पल वॉच खरीद रहा है। कुछ हद तक उसकी उम्मीदें भी पूरी हुई। एप्पल शेप की स्क्रीन और उस पर आई वॉच और आईफोन वॉच का ठप्पा। पता है रिटर्न होना ही है, तो लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाते ही क्यों हैं? उम्मीद है कि बेचारे के पैसे वापस आ गए होंगे। ये क्रिसमस ट्री ऑनलाइन तो कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रहा था, असलियत में ये कुपोषण का शिकार लग रहा है। जैसे हल्के फुल्के गिफ्ट लटकाने से टूट भी सकता है। ऑर्डर करो टैंक टॉप और डिलीवर होता है स्पैगेटी मिनी ड्रेस, तो मूड खराब होता है। लेकिन इस बेचारे बायर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने बताया कि वो ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, लेकिन ड्रेस उस पर सचमुच सेक्सी लग रही थी। इस पेरेंट को लगा कि ये बच्चा अपनी डायनासोर की शेप वाली पिलोज को कितना पसंद करता है, लेकिन जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो पता चला कि बच्चे का सिर भी पिलो केस का हिस्सा था और ये पिक में नजर आने वाले डायनो पिलो केस से अलग था। ये कदम चालाकी भरा तो है, लेकिन साथ ही साथ मिसलीडिंग या भ्रामक भी। एक एक शब्द पे खरे उतरने वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हुए ईबे के इस सेलर ने सचमुच 50 शेड्स ऑफ ग्रे बेच डाला। उन्होंने खरीदने वाले को पेपर की एक शीट भेजी जिसमें ग्रे के 50 शेड छपे हुए थे। मैं समझ रहा हूँ ऑर्डर करते वक्त बायर के मन में कौन से हसीन सपने चल रहे होंगे। पंचिंग बैग खरीदते वक्त ध्यान रहे कि आप रोजाना इस पर मुक्के मारने वाले हैं, तो आप सस्ते के मुकाबले अच्छा बैग खरीदना चाहेंगे। लेकिन इस ऑनलाइन सेलर को ये सबक मिला $20 का पंचिंग ऑनलाइन खरीदने के बाद, जो चंद मुक्के मारते ही आटे की थैली की तरह फट गया। खरीदने वाले को लगा होगा कि वो एक जोड़ी इजी खरीद रहा है, लेकिन उसे प्राप्त हुआ इजी के ग्रे पैटर्न से मैच खाने वाला एक लाइफ साइज बॉडी सूट। ऑनलाइन शॉपिंग में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा भाई। इसे मैं ईमानदारी से पूरे नंबर दूंगा। जाहिर है इस टी शर्ट के मेकर को डॉक्टर पेपर का वो जाना पहचाना सा मोटो नहीं याद रहा होगा। वैसे ग्राहकों के मन में जरा भी डाउट नहीं बचा होगा कि इस सेलर पे भरोसा नहीं करना चाहिए। टी शर्ट्स पे बने ऑब्जेक्ट्स जितने नजर आते हैं उससे कहीं ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन आपको पता चलता है ऑर्डर करने के बाद इस बंदे को तो अपनी शर्ट पे बने ग्राफिक्स देखने तक के लिए लेंस की जरूरत पड़ेगी भाई। ऑनलाइन ज्वेलरी ऑर्डर करते वक्त ये जरूर देख लीजिएगा कि उसका साइज इंसानों के पहनने लायक हो, ना कि सिर्फ बारबीज के। ये अंगूठी इतनी छोटी है कि इसके पीछे तो गोलम भी ना भागे। क्या आपके साथ भी ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान गड़बड़ हुई है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।